मेरा सर फैटी लिवर हो गया था, ग्रेड 3 था फैटी लिवर। अच्छा, अरे ये तो बहुत ज्यादा था। ठीक है, फिर? तो करीब 20-25 दिन मैंने खाया है दवाई। ठीक है। फिर सर मैंने अभी जब सीटी स्कैन करवाया तो माइल्ड आया है, फिर ग्रेड 1 फैटी लिवर, और थोड़ा सा माइल्ड बताया उसने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? नमस्कार सर। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पासवान है। अच्छा, धर्मेंद्र जी। तो धर्मेंद्र जी, ये बताएं आपकी क्या समस्या थी आपको, और किस समस्या के लिए दवाई मंगाई आपने हमसे? मेरा सर फैटी लिवर हो गया था, ग्रेड 3 था फैटी लिवर। अच्छा, अरे ये तो बहुत ज्यादा था। ठीक है, फिर कब पता चला आपको? मेरा सर करीब फरवरी में मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था। इसी वाले में 2025 में? जी। अच्छा, फिर ठीक है, आगे? तो उसके बाद फिर मैंने एलोपैथिक हॉस्पिटल है नोएडा में, ठीक है। तो वहाँ मैंने फिर उसने एंडोस्कोपी लिख दिया हमको कि राइट साइड में दर्द होता है। तो हम्म। उन्होंने एंडोस्कोपी करवाया तो एच बाइलोरी भी आया उसमें, इन्फेक्शन में। ठीक है। तो उसकी दवाई खाते रहा सब, तो कमा नहीं हुआ मुझे। ठीक है। फिर आयुर्वेदिक वाला दवा 1 महीने खाया मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे 110 आश्रम है, वहाँ पे एक आयुर्वेदिक का अथी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और उसमें भी खाया तो उससे भी कम। फिर दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाया मैंने ठीक है। अभी करीब 9वां महीना में, अच्छा अच्छा, ठीक है। अक्टूबर में। फिर ग्रेड 3 ही आया। अच्छा, ठीक है। तो फिर आपका मैंने ऐड देखा तो मैं सोचूं कि मंगाऊं ना मंगाऊं, मंगाऊं ना मंगाऊं, दुविधा में था मैंने। ठीक है। फिर ऑर्डर ऑर्डर करवा दिया सर आपका, मतलब हम्म। ये दवाई। फिर हम्म। आ गया तो मैं खाना स्टार्ट किया तो करीब 20-25 दिन मैंने खाया है दवाई। ठीक है। फिर मुझे डॉक्टर सीटी स्कैन के लिखा था, तो हम कहे कि अब दवाई कुछ खा लूं उसके बाद सीटी स्कैन कराऊं तो कुछ तो पता चलेगा कि कम हो रहा है या बढ़ रहा। ठीक है। तो सर मैंने अभी जब सीटी स्कैन करवाया तो माइल्ड आया है, फिर ग्रेड 1 फैटी लिवर, और थोड़ा सा माइल्ड बताया उसने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो आपका दवाई ना बहुत ज्यादा सूट किया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम्म। अच्छा, ये बताएं धर्मेंद्र जी, कि फैटी लीवर 2025 में फरवरी में जो आपने चेक कराया, तो फैटी लीवर ग्रेड 3 निकला। और हमारी दवा लेने के बाद 1 महीने में ही आप ग्रेड 3 से ग्रेड 1 पे आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ग्रेड 3 से 1 पे आने में आमतौर पे जो मार्केट में दवाइयाँ लोग लेते हैं उसमें साल से ज्यादा लग जाता है। 2 आने में समय लग जाता है, 6 महीने तो A1, केवल 1 नीचे होता है। तो ये बताएं, जब आपको फैटी लिवर बढ़ा हुआ था, इस कारण से आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? मुझे सर एक तो मेरा वजन अपने आप डाउन हो रहा था। ठीक है। दूसरा कि मैं एनर्जी बहुत कम हो रहा था, शरीर में थकावट थकावट सी लग रही। और राइट साइड में जब भी ज्यादा खाना वगैरह खा लेता था तो हम्म। हाईवे पर अब पेन होते रहता था राइट साइड में मेरे को। ठीक है। और परेशानी तो यही था, उल्टी वगैरह नहीं है, भूख कम, ही सब नहीं हुआ था वो सब, क्योंकि डॉक्टर भी कुछ दवाई दिए तो वो मैं ले रहा था। हम्म। गैस की दवाई ले रहा था, एक कोई विटामिन E जो फैटी लिवर का दे रहा था दवाई, उसका मैं खा रहा था। हम्म। उसे उल्टी वगैरह तो नहीं हुआ, नहीं बाहर बाथरूम के कुछ ऐसा दिक्कत हुआ था। हम्म। पर हाँ, एनर्जी कम हो रहा था सर, और दर्द रहता था। ठीक है, जो भी, ठीक है ठीक है। तो आमतौर पे पेशेंट का जब फैटी लीवर मतलब हो जाता है, तो उनको जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट में दर्द, भारीपन, तो ये सारी समस्याएं आपको लक्षण शरीर पे नजर आ रहे थे, वजन कम होना, ये सब? ज्यादातर सर मुझे वजन कम होने लगा, और जो दर्द हुआ उस पे आया था एसिडिटी, मतलब वो शायद जलन हो रहा तो वही गैस बना रहा होगा। मतलब वहाँ एसिडिटी हुआ, मतलब एसिडिटी, गैस, और पेट साफ होता था आपका कि नहीं? पेट तो सर पहले से ठीक था, पेट वगैरह खाना खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, और मतलब बाहर बाथरूम जाने में कोई परेशानी पहले भी नहीं था। पहले भी नहीं थी ना, ठीक है। अच्छा, ये नहीं। बताइए, पेट में भारीपन वगैरह लगना, ये समस्या थी? हाँ, ये समस्या था, और सबसे बड़ा था कि एनर्जी मेरे कम हो रहा था, डाउन हो रहा था एनर्जी। और थकावट थकावट सा लगता था, वजन एक बार डाउन हो रहा था। ठीक है, तो आपने हमारी दवा कब से लेना शुरू किया, मतलब कौन से महीने में, डेट वगैरह कब से? मैं सर पिछले, अभी नवंबर चला है सर, पिछले करीब 8-7 तारीख को शुरू किया था मैं। मतलब अक्टूबर में कह लूं मैं, कि अक्टूबर, 8 अक्टूबर जी के आसपास आपने शुरू करा था। तो जब धर्मेंद्र जी जी जी। आपने 8 अक्टूबर को दवा लेना शुरू किया,
तो उस समय आपकी स्थिति क्या थी? सर उस समय था और एनर्जी कम था, आप दवाई लिए तो दम नॉर्मल फील हो गया है मुझे। ठीक है, तो ये जब उस समय था तो 8 अक्टूबर के जब दवा लेना शुरू किया आपने, तो उसके कितने दिनों में आपको अंतर लगा कि नहीं जी मेरी गैस एसिडिटी? मेरा सर करीब करीब लगता है 10-15 दिन, 10 दिन में, 10 दिन के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिला और एनर्जी शरीर में आने लगा। 20 दिन के बाद तो मैं सिटी स्कैन करवा लिया तो पता चला कि ग्रेड 1 है। 20-25 दिन दवाई खाया होगा मैं, क्योंकि डॉक्टर बोला था सिटी स्कैन करवा लो आप। तो ठीक मैं है। यहाँ तो फिर यथार्थ में दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो बॉडी फैटी लीवर कम हो गई, कितने जल्दी क्या किया तुमने अच्छा। वहां जो ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं आयुर्वेदिक खाया हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इंग्लिश पढ़ा हूँ तो मैं इंग्लिश के जानता हूँ, अब कौन आयुर्वेदिक दे रहा है उनसे मुझे उनका कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो इस वाले में दरअसल मतलब ये मैं समझूं कि 20 दिन जब आपने दवा ली, तो आपका अब गैस की समस्या, पेट में भारीपन, पेट में दर्द, और इसके साथ साथ अपना वजन जो कम हो रहा है, कमजोरी लग रहा है, वो सब समस्या में आपको निजात मिल गया और मतलब समस्या ठीक हो गई अब अभी? मैं सर वजन अभी कम, 1-1.5 महीना से वजन कम नहीं हो रहा कि मैं पहले था 84 किलो, अब हम्म। आ गया था 74 किलो। मैं लगातार देख रहा हूँ कि 74 75 74 75 में अभी जा रहा हूँ करीब ठीक एक है। महीने से। बहुत बढ़िया। तो ये बताएं सर कि अभी जो पेट साफ होता है आपका अच्छे से? हाँ हाँ सर, पेट साफ होता है, अभी कंटिन्यू दवाई कंटिन्यू है सर, उसका आपका वाला दवाई चल रहा है मेरे को। तो ये जो गैस वगैरह की जो अंग्रेजी दवाइयां लेते थे आप, तो डिटॉक्स पाउडर जो हमने साथ में भेजा था उसको लेने से तो मुझे लगता है ये समस्या खत्म ही हाँ हो गई थी, गैस को हाँ जैसे। सर, हमको तो लगा कि अब तो कम हो गया होगा, क्योंकि फिर 20 इधर 15-20 दिन हो गया आपका दवाई खाते हुए, अच्छा टेस्ट का बाद भी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत हाँ। बढ़िया। तो ये अल्ट्रासाउंड जो आप रिपोर्ट कराते हैं, कितने का खर्चा आता है आपका एक अल्ट्रासाउंड करा, मतलब ये? अल्ट्रासाउंड सर, अल्ट्रासाउंड 1200 रुपये के आता है। और सीटी स्कैन? और सीटी स्कैन यहाँ पे मैं करवाया था नोएडा में तो 10,000 मांग रहा था, मेरा भाई एक दिल्ली में रहता, वहाँ 6,000 रुपया लगा था, तो तो मैं मतलब दिल्ली करवाया था। ये समझे हम कि अभी आप सीटी स्कैन, एक सीटी स्कैन के खर्चे में ही आपकी समस्या जड़ से खत्म हो गई। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमें जान के। अच्छा ये बताएं कि हमारे अधिकतर पेशेंट ये जानना चाहेंगे कि वो अक्सर उनके मन में विचार आएगा और वो पूछेंगे भी हमसे अभी थोड़ी देर के बाद जब आपकी वीडियो उनके पास पहुंचेगी कि सर कैसे हो सकता है ग्रेड 2 से 1 आने मैं भी में। सर, मैंने दोस्तों मैंने और जो है बताया कि कौन सी ऐसी दवाई दी कि इतना फास्ट काम किया, कोई अच्छा कोई ऐसा चीज तो नहीं डाल के एकदम कि ऐसा पता नहीं क्या डाल के इतना फास्ट काम किया। हम कि आयुर्वेद वाला आयुर्वेद है, मैं सर्च करके देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा कुछ गलत थोड़ी डालते होंगे कि डॉक्टर इतना फास्ट काम कर। तो दरअसल मैं मेरा सवाल आपसे यही होगा कि अधिकतर अब पेशेंट जो है, अब यहाँ पे हमारे पास सवालों की मतलब बौछार होने लगेगी कि सर ऐसा क्या आपने किया कि ग्रेड 2 से ग्रेड 1 आने में 6 महीने लग जाते हैं कम से कम, आपने 3 से 1 अब पे जाके। तो फिर मैं ये जानना चाहूंगा, आप हमारे पेशेंट को बताओ कि आपका सुबह से शाम तक का खान पान क्या था, दिनचर्या क्या थी, आप प्रोफेसर? मेरा खाना सर बहुत कंट्रोल, मैं नाश्ता तो मैं नींबू पानी तो सुबह पीता हूँ, ऐसे पहले पी रहा था। हम्म। नमक और काला नमक और नींबू और शहद डाल के मैं पी रहा था सुबह। उसके बाद मैं पपीता सेब वगैरह खा लेता था, नाश्ता नहीं करता था। ठीक है फिर जी। दोपहर में रागी का आटा, ज्वार का आटा और हरी सब्जी, बहुत बढ़िया। 2-3 रोटी, 3 रोटी तो खा ही लेता, क्योंकि भूख लगता है बहुत ज्यादा हमको, 3 रोटी तो खा ही लेता था। ठीक है। अब फिर शाम को 7 बजे ही खाना खा लेता, वही ज्वार की रोटी, और चावल छोड़ दिया था सर। चावल छोड़ दिया था आपने, ठीक है। हाँ, चावल और चीनी, चाय पत्ती, चाय कॉफी तो मैं जब से हुआ था उसी समय से छोड़ दिया था सर। मतलब हम ये कहें कि जो 5 प्रकार की चीजें हम कहते हैं, जैसे चीनी, मैदा, रिफाइंड तेल, पैकेट बंद चीजें और डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बनी चीजें आमतौर पे, तो मतलब ये पांचों जी आप ले जी। नहीं रहे थे और आपका दिनचर्या बहुत ही साधारण है, सुबह नींबू पानी ले लिए, फिर फल खा लिए, और लंच में और जानते हैं, मैं खासा कुक वाला काम करता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा चखने में ये सब फैटी हुआ है। अच्छा, तो आप हाँ, अच्छा आप मतलब शेफ हैं कहीं ना, कहाँ पे नोएडा कहाँ रहते हैं आप? मैं नोएडा में काम करता हूँ सर, खाना बनाने वाला। अच्छा, नोएडा में रहते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी परिवार वालों का क्या फीडबैक है जब आपका ग्रेड 3 से? परिवार वालों के मालूम मालूम कि बहुत अच्छे दवाई दिए, क्योंकि मैं भटक रहा था, इतना दिन हो गया था मुझे, 7-8 महीना हो गया था, कम हो कुछ नहीं, रिस्पॉन्स तो नहीं मिल रहा था, लेकिन आपका दवाई लिया तो मैं आपसे इसलिए बात भी करना चाहता था कि सर के बताऊं फिर मंगाऊंगी दवाई, क्योंकि मुझे जो इस तो ये तो पूरा काम कर गया।
जो पेट की सूजन की दवाई सोच रहा था कि आपके बात करके फिर से वहां से ऑर्डर कराऊं तो कुछ मिलवा के दवाई दें, कॉपी जरूरत है तो दे दी कॉपी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ना। ठीक है, दरअसल अभी क्या है कि हम फैटी लीवर वाले में तो इलाज करते हैं, पर पेट की सूजन वाली दवा जो होती है उस वाले में, क्योंकि उसमें फिजिकल मिलना होता है, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें बिना मिले और बिना रिपोर्ट्स के बिना काम नहीं चलेगा। और जो जी आंतों जी। में वो एक अलग समस्या होती है, तो उसमें तो हमारी माहिरी नहीं है। क्योंकि जिसमें हमारी माहिरी हम उसी में हाथ डालते हैं ताकि ग्राहक को फायदा मिले। और आपका जो फैटी, देखो, जब आपका फैटी लीवर ठीक हो जाए, हमारे शरीर में क्षमता होती है बीमारियों को ठीक करने तो के मैं लिए। गीतांजलि मैम से शायद बात कर रहा था, उन्हीं ने मुझे दवाई बताया, गीतांजलि मैम को होंगी आप। हाँ, गीतांजलि जी हैं। तो अभी हाँ, अभी तो वो उन्होंने बोला कि सर आप दवा एक महीना और खा लीजिए, हो सकता है वो कम होगा तो उसी से वो भी कम हो जाएगा। दरअसल हमने जो अच्छा, एक और चीज जैसे आपने बताया कि नहीं सर, दवाई के से ही मतलब जो 3 से 1 पे आ गया, और आपने दिनचर्या बताई तो ग्राहकों को समझ में आ गया कि आपने ऐसा क्या किया। क्योंकि फैटी लीवर के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं, काफी जगह इलाज कराते हैं, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, धर्मेंद्र जी, कि आपने जो हम पे हमारी ऐड देखी, तो आपको हमारी ऐड में से क्या लगा कि आपने हम पे भरोसा किया? और भी लोगों की ऐड आती मैं होंगी। किन्हीं को मैं किन्हीं को फाइट खोजते रहता था सर, बहुत लोगों के खोजते रहता था कि कहाँ मिले कुछ दवाई। बहुत कॉल तो बहुत आते थे, काट देता था मैं, फिर लगाता था कि नहीं दवाई ऑर्डर करूं ना करूं, कंफ्यूज होता था सर। पर ठीक है। आपका एक आदमी के किन्हीं को वीडियो देखा और डायरेक्ट कॉल आपसे वो मिला दिया मैं, हम कि अब जो होगा जो देखा जाएगा, खाने से कहा जा रहा है मैं लगा दिया और ठीक है। दवाई आ गया, फिर चालू भी कर लिया। ऑर्डर मतलब तुरंत ऑर्डर कर दिया, देखा वीडियो ऑर्डर कर दिया हम कि जो होगा जो देखा जाएगा वो। तो ये कितना, आज एक और सवाल, हमारे पेशेंट अक्सर हमें कहते हैं कि सर आप रेट बताओ कितने की दवाई है। तो मैं आज पहले पेशेंट है आप जिनसे वीडियो से ही शुरू कर रहा हूँ कि आप हमें बताएं हमारे ग्राहकों को कितने की दवा ली थी और क्या क्या मिला था आपको। मैं सर 2500 रुपया के दवाई लिया था सर, 200 रुपया पहले पेमेंट कर दिया था, 2300 रुपया बाद में पेमेंट किया। ठीक है और ठीक है महीना से ज्यादा सिरप तो लगता है कि 1.5 महीना से कम की ज्यादा ही आ गई है, पाउडर भी ज्यादा ही आ गया है। ठीक है एक गोली है, 2 गोली की 60 गोलियां हैं, वो खत्म होने वाला है। बाकी सिरप तो लगता है 1.5 से 2 महीना चलेगा सर, अभी 1.25 महीना हो गया है, दूसरा चल रहा है, एक रखा हुआ है अभी भी। तो मतलब इसमें आपको 3 लीवर सिरप की बोतल गई थी, है ना? जी जी। 1 ml वाली, और एक मिल्थेसिल गया होगा शायद, जी जी। और एक लीवर और टेबलेट एक भी गया एक था। एक लीवर टेबलेट आया था, अब एक मिल्थेसिल गया था। डिटॉक्स वाला पाउडर आया था, एक डिटॉक्स पाउडर आया था सर। तो खाने वाली दो प्रकार चार की, तरह 4 प्रकार की दवाई थी ना? एक लीवर जी सिरप, जी जी। एक डिटॉक्स पाउडर हो गया, एक मिल्थेसिल हो गया, और एक लीवर के टैबलेट हो गया, है ना? जी तो जी तो जी। लेते कैसे थे ये भी बताइए आप जरा, धर्मेंद्र जी। लेते कहते कैसे थे आप, सुबह सर शाम? मैं एक तो जो सिरप बताई थी मैडम कि खाने से पहले ले लीजिएगा, जो सिरप का। कितनी देर पहले? हाँ, करीब आधा घंटा पहले ले लेते थे। कितना लेते थे डेढ़ सिरप, कितना लेते थे आप? डेढ़ ठीक है उसका, डेढ़ चम्मच मान के चलिए, 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच सुबह खाना खाने से आधा घंटा पहले, ठीक है जी। जी जी। और और फिर खाना खाने के बाद 10 आधा घंटा बाद वो जो दूसरा गोली खाने वाला था लीवर का वो खा लेते थे। ठीक है। और फिर उसे सोने से आधा घंटा पहले गर्म पानी में, हल्का गुनगुना गर्म पानी में डिटॉक्स पाउडर। कितना डिटॉक्स, आधा चम्मच, 1 चम्मच? हम 1 चम्मच ले रहे थे सर। ठीक है ठीक, बढ़िया। और वो जो हाँ, मिल्थेसिल कैसे लेते थे? मिल्थेसिल। मील ठीक सर, दोपहर में खाना खिला के आधा घंटा बाद लेते थे सर। बढ़िया बढ़िया, मतलब सुबह और शाम जो है लीवर सिरप शाम को भी लेते होंगे खाना खाने से आधे घंटे पहले? हाँ हाँ सर, हाँ, शाम सुबह दोनों लेते थे सर। और तो खाना खाने के आधे घंटे बाद लीवर टेबलेट, रात को डिटॉक्स, और दोपहर में मिल्थेसिल लेते थे आप, है ना? बस। जी जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर एक बात बताएं, आपकी अधिकतर पेशेंट हमारे कहते हैं कि सर दवा आपकी महंगी है, आपका इस पे क्या नहीं विचार? नहीं सर, मैं आगे नहीं कहें तो कि हम 10,000 के अल्ट्रा सिटी स्कैन करवा लिए और 5 7 8 महीना से दवाई खा रहा हूँ सर, कोई फर्क नहीं पड़ा था, उधर की दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, क्योंकि दरअसल। मैं 8 महीने से दवाई खा रहा था, ठीक फिर है। भी सीटी स्कैन करवाया तो हाइपोगोलिक आया कि बढ़ा हुआ लीवर बढ़ा हुआ है और ग्रेड 3 है। हम्म। ठीक है, पहले समझ। भी 3 आया था, फिर 3 आया। अब जब फिर 20 दिन बाद खेला के बाद सीटी स्कैन करवाया तो सर ग्रेड, आपको पास रिपोर्ट मैंने मैडम को भेजा है सर। अच्छा, ये जी। एक साल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका दिन में काम जो है ज्यादा चलने फिरने वाला है या फिर बैठने वाला है, ज्यादा कसरत वाला काम मैं है? खड़ा ज्यादा ज्यादा खड़ा पर काम
कुक वाला करता हूँ सर, तो खड़ा ही ज्यादा रहता हूँ। हाँ, मैं साइकिल मॉर्निंग में साइकिल चलाता हूँ। घर जाता था यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, तो मोटरसाइकिल वगैरह तो है, पर फिर भी साइकिल से मैं जाता आता हूँ सर। ये आदत बहुत अच्छी करी। अब मैं आपके सवाल को जवाब देता हूँ। आपने जो पूछा ना कि सर दवा में ऐसा क्या था कि इतना रिजल्ट मिल गया, मैं बताऊँ आपको कि फैटी लीवर के पेशेंट अगर थोड़ी सी व्यायाम या ये करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं कि उससे फैटी लीवर ठीक हो जाएगा, पर क्या है कि वो आपके शरीर में और दोबारा जो है फैट के जो जमाव को कम कर देगा कहीं ना कहीं। अब जो आप कह रहे थे कि मैं 3 किलोमीटर दूर आता हूँ, 3 किलोमीटर साइकिल चलाना अपने आप में बड़ी बात है, और आप समझिए कितनी एक्सरसाइज होती है आपकी। तो पर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप हमारे उन मतलब सुपरस्टार पेशेंट में से एक हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे ब्रांड। मुझे भी सर, मैं आज वीडियो देखता था, कोई थर्ड थर्ड वालों को नहीं बताते थे, बोलते थे कि 2 ग्रेड है, एक है, उसका दवाई चल रहा था। ग्रेड 3 था मेरे को। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि इतना जल्दी मुझे को एक नंबर पे आ गया। अब वो आप खा लिए होंगे तो 0 पर हो गया होगा मैं। नहीं, दरअसल क्या है कि हमें इस पे काम करने में काफी टाइम से हम काम कर रहे थे कंटिन्यूसली। हमें अब लगता है कि हमने जो परिश्रम किया और जो आपकी जिंदगी में बदलाव आया, अब हम मानेंगे कि हाँ, हमारी मेहनत का फल आपके और खुशी। मैं भी कंट्रोल, अब खाना वगैरह में भी कंट्रोल किया सर। मैं जो चीनी वगैरह, कॉफी वगैरह, चाय वगैरह बिल्कुल ही बंद कर दिया। नहीं, मीठा बहुत वगैरह तो बिल्कुल ही बंद, बहुत बहुत बंद बंद वेरी कर गुड, दिया वेरी सर। गुड। नहीं नहीं, आपका खान पान बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और एक आखिरी सवाल ये मैं पूछना चाहूंगा कि आपको हमारी टीम से सपोर्ट कैसा मिला, टीम बहुत से? अच्छा सर। तो मैडम कभी भी कॉल करते थे तो ऐसा नहीं था। क्योंकि अधिकतर पेशेंट के मन में होता है कि सर हम दवा लेंगे, कहीं फोन ना उठे, बात ना हो तो फिर क्या होगा, पैसे चले जाएं तो फिर क्या होगा। ये होता है ना सर कि दवाई मंगाए और पता नहीं कैसा आदमी मिल जाए, फिर कॉल ना उठाए, कॉल ना। ऑनलाइन से यही डर लगता था सर, इसीलिए कॉल ना हो, ऑनलाइन कोई जल्द ऑर्डर नहीं कर पाते फिर। लेकिन आपका देखा था मैंने प्रचार, हम कि नहीं मंगाना तो है। तो हम रिश्ता निभाने के लिए बनाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं, ठीक है? तो कभी भी कोई दिक्कत हो आप हमें दोबारा कॉल करिए, हमें बताइएगा, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। और आपने जो समय निकाला उसके लिए। नहीं सर, आपका आपका दवाई मतलब इतना अच्छा लगा, रिपोर्ट देख के मेरे आत्मा इतना खुश हुआ कि 15 दिन 20 दिन पहले दर्द था, वन आ गया। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने बस ऐसा दवाई मुझे मैं बना बस के यही भेजा। यही चाहूंगा कि आपको जो 5 चीजें मना करी हैं वो ना लीजिएगा। और एक्सरसाइज अपना मत छोड़िएगा, वो करते रहिएगा, तो फिर जिंदगी में दोबारा आपको इस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद।